क्या नहीं, बोलते हैं। ये तरकीबें वही कि जीडीपी कैसे बढ़े, मुल्क का ग्रोथ कैसे हो, ये तो नहीं। लेकिन सेंसरशिप कैसे लगाई जाए, मकसद क्या बिल्कुल। है इसका? जैसा कि आपने कहा कि भाई जाफरी साहब कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी मकसद है। अरे भाई, किस बात की ट्रांसपेरेंसी? रात में 2 बजे पत्रकारों को उठाने क्या मतलब है? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है ये? मोहसिन रजा खान के रात पास में जा रहा हूं मैं। खान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। खान साहब को ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है जहां पत्रकारों को बोलने की आजादी ना हो? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, बताइए। देखें, पाकिस्तान में जैसे आपने पहले ही कहा कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे तक कोई फौजी हुकूमतें नहीं और एक गैर जमहूरी दौर रहा। लेकिन पाकिस्तान के साफियों ने कभी भी अपने असूलों पे और आज़ादी सहाफत पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हम्म। अजहर हक के दौर में 4 साफियों को कोड़े भी मारे गए। पाकिस्तान के साफियों ने कोड़े भी बर्दाश्त किए। और अभी हम देख रहे हैं कि साफियों के अलावा सोशल मीडिया को जो है एक दायरा कार में डालने के नाम पर अब पूरी सहाफत को बंद किया जा रहा है। जबानबंदी की जा रही है। अगर आप सरकार में हैं और आपको किसी साफी से शिकायत है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे और उस कंप्लेंट की कोई तहकीकात नहीं होगी कि आया ये बात ठीक है या गलत है, या साफी ने ठीक बात की है या गलत बात की है। हम्म। अब वो इन्वेस्टिगेशन अफसर कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें। हमारा काम है कि जो शिकायत आई है कि ये साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की जाए, तो हमारा काम है साइबर क्राइम के तहत किसी साफी या किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना। तो ऐसी दरखास्त एक मेरे खिलाफ भी हुकूमत ने दी है। तो जब हम वहाँ गए, जो विफाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनका साइबर सेल है, तो हमने उन्हें बताया कि हमने तो जो बात की है इसके तमाम सबूत हमारे पास हैं, तो आप इसकी तहकीकात करें। तो उस अफसर ने कहा कि तहकीकात करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ साइबर की तक महदूद है, और वो आपकी कंप्लेंट की गई है तो लिहाजा मेरा काम आपके खिलाफ कार्रवाई लेकिन मोहसिन मोहसिन साहब, करना आपने है। ऐसा कौन सा काम कर दिया था जो आपका नाम इसमें डाल दिया? मैंने पाकिस्तान का टेलीविजन है सरकारी, जी। उसमें करप्शन हो रही थी और उसमें एक साफी ने वीलॉग किया था। हाँ। सिर्फ मैंने वो वीलॉग ट्विटर पे शेयर किया है, और ये बताने के लिए मैंने उस पर एक शेर लिखा था कि सुन तो सही जहाँ में तेरा फसाना है क्या। हम्म। और बस यही मेरी गलती होगी। आपने बस अब आप आपने बस देखिए। ट्विटर पे एक लाइन लिख दिया था कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, तो वो लाइन बर्दाश्त नहीं हुई हुकूमत से, और उसी बर्दाश्त में मुझे नोटिस दे दिया और मेरी हाजिरी हुई वहाँ पे। और वही अभी मुझे पता नहीं है कि उस केस का क्या बनेगा, क्योंकि इस नए कानून के तहत तो आप 3 साल कैद भी कर सकते हैं। और ये हुकूमत के पास ड्रैकोनियन जो लॉ है ये इस्तेमाल करने का इख्तियार आ गया है। अब हुकूमत ने हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है सोशल मीडिया को रेगुलेट करे, लेकिन उसके लिए वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करे और कोई तरीकाकार बनाए। कोई ऐसा तरीकाकार बनना चाहिए जिसके तहत स्टेक होल्डर जो है और उनसे बैठ के बात करके हुकूमत हम्म। कोई कानून बनाए। कानून बनाने के आप खिलाफ नहीं है, हम्म। लेकिन आप एक तरफा तौर पे एक कानून बनाते हैं तो कानून असम्बली में आता है, हम्म। हुकूमती जमातों के लोग हम्म। बिना सोचे समझे, जी। बिना किसी बहस किए उस कानून को अप्रूव कर लेते हैं, और सदर पाकिस्तान असम्बली जरदारी जो है उसको कानून को बाकायदा एसेंट दे देते हैं, और वो कानून की शक्ल बन के अब नाफिज हो गया है।
मतलब ये किसी से सूरत कोई हाल कुछ नहीं के- पूछा, किसी से कोई राय नहीं ली, कोई किसी पत्रकार की कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई संगठन से कोई राय नहीं ली, कुछ नहीं बनाया, बस ये किया कि भाई ये है और ये लोग बहुत आवाज उठा रहे हैं, ये लोग बहुत भारत की तारीफ कर रहे हैं, ये लोग बहुत मोदी योगी करते रहते हैं दिन रात, ये लोग पाकिस्तान में टीवी का भ्रष्टाचार पूछते हैं, ये लोग भारत की तारीफ कर देते हैं, ये इसरो की तारीफ कर देते हैं, ये आईआईटी की तारीफ कर देते हैं, आईआईएम की तारीफ कर देते हैं। इनको उठा के जेल में डालो। कौन है ये लोग इनकी तारीफ करने वाले? और फिर उनको गद्दार कहते हैं। कुलकर्णी सर कहते हैं कौम के गद्दार हैं, मुल्क के गद्दार हैं। कोई अगर बोल दे कि भाई वहां आईआईटी आईआईएम है, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, दुनिया में नाम है, तो कहते हैं मुल्क के गद्दार हैं, इनको जेल में डालो। अब तो कानून भी आ गया है। और जैसा मोहसिन साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने ट्विटर पे बस एक रिएक्शन दिया था कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। उस रिएक्शन पर उनको नोटिस हो गया और नोटिस देने वाला कहता है मुझे नहीं पता क्यों हुआ है, वो आप पता करवा लो, मेरा काम है नोटिस देना, हमने नोटिस दे दिया। कुलकर्णी सर। विवेक, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हालात थोड़े बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं, आर्थिक हालात खराब हैं, वहां पे परेशानी है, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म को लेकर दिक्कत है। पर ये जो कानून जो लाए हैं, जो पेका पहले भी था, 2016 में भी था जैसे दत्ता साहब ने बताया, पर 2025 में जो भी लाया गया उनके सीसीपी के द्वारा, और अब उन्होंने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जो जांच होती है कि किस प्रकार के जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, किस प्रकार से कंटेंट है, किसको निकालना है, क्या करना, यानी कि सब कुछ उन्होंने जो कानून इतना सख्त बना है कि नवाज शरीफ के जो राइट हैंड माने जाते हैं अब्बासी, उन्होंने खुद कहा है कि ये मकसद ही इस कानून का एक है कि किस तरीके से फ्री प्रेस का गला घोटा जाए। जैसे मोहसिन साहब खुद कह रहे, चाहे जो भी कंटेंट हो सोशल मीडिया में, चाहे वो यूट्यूब में हो, जो सरकार को पसंद नहीं है, अब पसंद कौन करेगा? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसकी है? सरकार की है। सीसीपी किसका है? सरकार का है। जो भी कमिटियां बनाई किसकी है? सरकार की है। वही तय करेंगी। जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे विवेक, जो चीज उन्हें पसंद नहीं आएगी उसको वहां से, उस कंटेंट को सोशल मीडिया से बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा, और फिर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो तहकीकात करेगी, और वो जो आदमी है उनको चाहे 3 साल और की सजा हो, 20 लाख रुपए की सजा हो, ये हो। यही कारण है कि मोहसिन साहब ने एक छोटा सा ट्वीट किया, एक्स जिसे बोलते हैं, और उसके बाद उनके अभी जो एक ट्वीट है जो एक्स है वो आज की तारीख में फरवरी 24 से लेकर के बिल्कुल बंद है। पाकिस्तान में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो कानून अब धीरे धीरे आ रहे हैं, मकसद एक है कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की सरकार को लग रहा है, मुनीर जो चीफ है उनको लग रहा है कि हालात जो है पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही इनको दौड़ा कर मारा था पीटीआई के सपोर्टर्स ने और कार्यकर्ताओं ने, इसी चीज से परेशान होकर।